Hi everyone, welcome back to this vlog. I am preparing for UPSC CSC 2025 this year. तो ये भी मैं रिसेंट लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ। अभी तो बस 1 मंथ का ही ली हूँ क्योंकि उसके बाद से एग्ज़ाम है। अभी श्योर नहीं हूँ मैं उतना एग्ज़ाम देना है कि नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाई मैं करूँगी कंटिन्यूटी के साथ ही। और रूम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा रूम बहुत पैक्ड है और एयर सर्कुलेशन उसमें इतना नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेन रीज़न तो यही है। और इसके साथ साथ एडिशनल ये भी है कि अगर मन भी नहीं भी करेगा कभी कभी टाइम पे, ऐसे होता है ना कि उतना श्योर ना हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर लगता है कि पढूँ ना पढूँ। तो ये भी रीज़न है कि मैं जाऊँगी लाइब्रेरी तो कंटिन्यूटी बना रहेगा। तभी तो मैं 8 आवर्स के लिए ही ली हूँ। फर्दर जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, अगर अच्छे से कर लूँगी, उसके बाद से इंक्रीज़ करूँगी, नहीं तो 8 आवर्स लाइब्रेरी देन जितना हो पाएगा रूम पे पढ़ूँगी। तो मेरा फर्स्ट डे है लाइब्रेरी का। मैं सोची थी कि छोटा छोटा क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करूँगी जब मुझे याद आएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली याद भी नहीं रहता कि कंटेंट के लिए भी रिकॉर्ड करना है कुछ। तो मैं सोची थी हफ्ते में एक ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी मेरी। सो ये फर्स्ट डे का एक क्लिप है जो मैं एक ही दिन गई, फिर दूसरे दिन बीमार पड़ गई, क्योंकि उसके पहले लाइब्रेरी के पहले ही जिस दिन लाइब्रेरी में ढूंढने गई थी उस दिन मुझे बहुत काम था, तो वो करने में पूरा धूप वगैरह लगा हुआ था। और फिर लाइब्रेरी में एसी में बैठी और देन आते आते मुझे बारिश में भीग भी गई थोड़ी, तो इसकी वजह से बुखार, फीवर, सर्दी यही सब हो गया था और वीकनेस भी हो गया था काफ़ी, मौसम चेंज होने की वजह से ही, हीट की वजह से ही। तो अभी 2 दिन से मैं बीमार ही थी, अभी ठीक हुई हूँ, अब ठीक हूँ मैं, दवा ली हूँ। 18 को मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और 19 और 20 मेरा एब्सेंट हो गया, ऐसे ही 2 दिन नहीं गई मैं। कल से फिर कंटिन्यू करूँगी, सब ठीक रहा तो। अभी तो फ़िलहाल अच्छा ही फील हो रहा है। तो अभी फर्स्ट स्लॉट में मैं साइंस टेक अपना पढ़ी थी, नोट से ही रिवीजन की थी। और अभी तो बहुत टाइम हो गया, तो फिर थोड़ा टाइम लग रहा है रिवीजन करने में, क्योंकि सब न्यू ही लग रहा है। तो साइंस टेक मुझे 2 दिन में ख़त्म करना था, तो एक दिन तो वैसे ही 18 को चला गया, एक दिन और पढ़ूंगी तो हो जाएगा, एक और दिन लगेगा। और साथ साथ में मैं साइंस टेक जितना पढ़ी थी उसका सेक्शनल टेस्ट भी मैं लगाई थी लाइब्रेरी में ही, ये करने के बाद। और एक्चुअली मैं मॉर्निंग स्लॉट है मेरा लाइब्रेरी का। साइंस टेक करने के बाद मैं बोर हो चुकी थी एक्चुअली साइंस टेक से, और मुझे सी सेट भी थोड़ा करना था, तो मैं नोट्स तो ले नहीं गई थी, क्योंकि फर्स्ट डे ही लाइब्रेरी का था, अभी लॉकर वगैरह मिला नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोले थे कि देंगे लोग। तो मैं अभी टेस्ट ही दे रही हूँ इसमें, सोचिए जब नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो टेस्ट ही लगा लेती हूँ सी सेट का एक। तो अभी मैं सी सेट का टेस्ट दे रही हूँ। सी सेट का तो मेरा अच्छा ही जा रहा है, लेकिन जीएस का स्कोर कभी बिलो एवरेज ही रह रहा है, और सी सेट अच्छा जा रहा है। तो साइंस टेक का टेस्ट देने के बाद मैं, वो साइंस टेक का सेक्शनल टेस्ट है जो इंस्टीट्यूट से ही प्रोवाइड किया गया, मैं ली हूँ एक्चुअली, और यह मैं सी सेट दे रही हूँ ऑनलाइन ही। अदर देन पढ़ाई मुझे कुछ शेयर करना था, तो मैं सोची यही कर देती हूँ। तो एक दिन मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से, हेलो टाइप कुछ। तो मैं एक्चुअली, पहले से मेरी आदत है, अगर मुझे पता चल जाता है ये रॉन्ग नंबर है तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ उसको। लेकिन ये जो नंबर था वो बोला मैं आपको जानता हूँ, तो मुझे लगा कोई होगा जान पहचान वाला, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ा, तो मैं पूछी कैसे जानते हो, कौन हो आप। तो बस वो अपना नाम बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया, और बोल रहा है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ रहती हो, प्रॉपर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे। तो मुझे और क्यूरियस होने लगा कि इसको कैसे पता। तो मैं सोचा भी एक बार पूछ लेती हूँ, फिर ब्लॉक कर दूंगी, आखिर नंबर या फिर पता कैसे चला होगा, नंबर कहाँ से मिला होगा,
क्योंकि यहाँ पे तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है सिवाय शॉप वालों से जिससे मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। तो उन लोग से क्या ही मतलब, पेमेंट करना तो एक टाइम एक सेकंड में होके चला जाता है। मैं सोची कौन है, फिर मैं पूछी उससे, तो बस वो बात घुमा रहा था और बता नहीं रहा था। तो फिर मैं बहुत पोलाइटली बात कर रही थी ताकि वो बताए कि नंबर कहाँ से मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कहीं से पता चल रहा है तो मैं उससे बात करूं ताकि फिर कोई और ऐसे मैसेज ना करे। और प्रॉपर थोड़ा डर तो लगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले नहीं लगता था, लेकिन अभी जबकि मैं अकेले रहती हूँ यहाँ दिल्ली, तो फिर लगा मुझे थोड़ा डर। अभी नहीं लग रहा। तो मैं उसको फिर गुस्से से बोली कि बताओ, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगी। और तुम ऐसे बोल रहे हो तो ये बहुत गलत बात है ऐसे वैसे, जो मुझे उस टाइम समझ में आया। तो बोल रहा है कि अरे नहीं, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, ऐसे मत समझो आप, अब बस बताओ कि अभी आप कहाँ हो, ऐसे करके। और फिर अनवांटेड मैसेज ऐसे करने लगा। फिर मैं उसको ब्लॉक कर दी और रिप्लाई नहीं की। तो फिर मुझे बस यही कहना था, अगर आप, मुझे पता है जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो तो किसी को मैसेज करेगा नहीं, कोई भी ऐसे, लेकिन अगर किसी के दिमाग में भी आ रहा है या फिर वो ये ब्लॉग देख रहा होगा, पता नहीं, मैं बस गेस कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, खासकर जब तुम लड़के हो। आपको ये फनी लग सकता है ये सारी चीजें, कि चलो मैसेज कर देता हूँ, फिर आपके लिए क्या पता एंटरटेनमेंट हो या जो भी हो। नहीं तो कोई क्यों ही मैसेज करेगा आपको बिना मतलब का ऐसे। लेकिन सामने वालों को बहुत इफेक्ट कर सकता है। मुझे तो खैर उतना किया नहीं, क्योंकि पता नहीं, थोड़ा बहुत तो बुरा लगा और फिर थोड़ा डर लगा उस टाइम। लेकिन अभी तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन अफेक्ट तो करता है इंसान। बीइंग ओवर थिंकर जैसे मैं हूँ, सोची इतना टाइम मैं उसमें इन्वेस्ट की। वैसे मेरा तबीयत भी नहीं था, ठीक था। तो वैसे ही मैं बैठी थी, ऐसे ही खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है, तो कहावत है एक। तो फिर ऐसे ही मैं सोची, इतना सोची उसके बारे में, फिर लगा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो ऐसे ही अनवांटेड सा मैसेज बहुत सारा कर रहा था। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले इंसान को कैसे अफेक्ट कर सकता है या फिर किस कंडीशन से वो जा रहा है, यह सोचना चाहिए, बस ये बोलना था। फिर वो बदतमीज देख रहा होगा, अभी मुझे हंसी आ रही है कि मुझे तुरंत ही नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए वो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं की। मैं सोची कि बस पता कर लूं कि कहाँ से जानता है मुझे, नंबर कहाँ जानता है, नाम भी जानता है और एड्रेस भी जानता है। जबकि कुछ भी मैं ये सब शो नहीं करती, ना ही जो मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है उस पर भी मैं नहीं करती। इसलिए मैं जो मेरा पर्सनल है एकदम, जो मैं उस पर फोटो अपलोड वगैरह करती हूँ, तो मैं उस पर डीपी भी हटा दी हूँ और नेम भी थोड़ा बहुत चेंज कर दी हूँ। और ये मेरा रियल नेम नहीं है, ये निक नेम कह सकते हो, जो इस यूट्यूब पे है। फिर भी यार, मैं अभी कुछ टाइम पहले सोच भी रही थी कि मैं फेस रिवील करूंगी, और ऐसे रिकॉर्ड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना, थोड़ा दिख जाता है तो फिर उसको या तो कुछ ब्लर करना पड़ता है या फिर रिमूव करना पड़ता है वो पार्ट, अगर फेस दिख गया तो वैसे इजी रहेगा फेस शो करके ऐसे पोस्ट करो अपने लाइव को, ऐसे वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करो पोस्ट करो, तो अच्छा रहता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी एडिटिंग वगैरह भी हो जाएगा। लेकिन अभी फिर कुछ ऐसे हैपनिंग हो जाता है और फिर वार्न करता है कि नहीं मत करो, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो यही शेयर करना था, अभी तो मैं एकदम चिल आउट हूँ। बस हाँ, एक रिग्रेट है कि मुझे स्टार्टिंग में ही उसको ब्लॉक कर देना था, इतना मैसेज पढ़ के अपना दिमाग नहीं खराब करना था और इतना ओवर थिंक नहीं करना था। बट कोई ना, देर से ही किए कर दिए, तो अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, और अदर अदर फील्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, खुश रहो, अच्छे से रहो, अच्छा खाओ पियो मौज करो।
मुझे तो पता ही नहीं है ब्लॉग कौन देखता है, कहाँ से देखता है, या फिर वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करता है। कुछ लोगों को छोड़ के 5 या 6 जो मेरे फ्रेंड हैं, सब कॉलेज के कुछ स्कूल फ्रेंड हैं लोग। सो मैं इतने बोलूँगी, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।